बरकत नाम में आप सबको मेरा सलाम। मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया एंड्रयूज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खवातीन बाइबल होशाना टीवी के संग। तो अजीजों, आज है एक बहुत ही खास दिन। आज है वो दिन जब हम आप तमाम औरतों के लिए इकट्ठे हुए हैं। आज है आप लोगों का दिन, उन नर्मो नाजुक फूलों की तरह खवातीन का दिन जो हैं तो बिल्कुल फूलों की तरह नर्मो नाजुक, लेकिन वक्त पड़ने पर वो फौलादी चट्टान भी बन जाती हैं। तो आइए आज के इस खूबसूरत दिन पर हम आप सबको आलमी यौम खवातीन मुबारक कहते हैं और अपने इस प्रोग्राम का आगाज करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके लिए एक दिल को छू जाने वाली नज़म पेश करूंगी जो उन तमाम खवातीन के लिए है जो मुझे देख रही हैं, जो दुनिया के किसी भी कोने में हैं। इस वक्त ये दिन आप लोगों के लिए है। आपकी अजमत को मेरा सलाम। तो पेशी खिदमत है एक छोटी सी नज़म आप सबकी खिदमत में। ज़माने को मोतबर तूने बनाया, इंसानियत को इर्तिका के मराहिल में पहुंचाया। हर घर तेरे दम से पुर रौनक है, तेरे दम से आज जिंदगी की रौनक है। वजूद तेरा मोम लेकिन तू फौलाद है, वजूद तेरा मोम लेकिन तू फौलाद है। रूहे इंसानी तो तेरी औलाद है। तू मुजस्मे हुस्न, तू शायरी की वजह, तू मुसव्विर के फन का इंतहाई दर्जा। अब मकाम नौ को पहचान तू, अब मकाम नौ को पहचान तू, कि बदल चुकी है दुनिया मान तू। तरक्की का है अब नया अंदाज, मर्द तार है और तू साज, मर्द तार है और तू साज। तुझसे कायम है जिंदगानी, बस यही है एक औरत की कहानी। तो मेरी तरफ से उन तमाम औरतों को जो आज मुझे देख रही हैं, मेरी और मेरी पूरी होशाना टीम की तरफ से आप सबको अ वेरी हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे। तो आइए अजीजों, अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। आज हमारे साथ बहुत से मेहमान हैं, तो सबसे पहले हम अपने मेहमानों को अपने स्टूडियोज में वेलकम करेंगे। मिसेज आसिया अजीज, वेलकम टू आवर स्टूडियोज। मिसेज आशी, वेलकम टू आवर स्टूडियोज। मिसेज शबाना, वेलकम टू आवर स्टूडियोज। थैंक यू सो मच। मिसेज कैसरा, वेलकम टू आवर स्टूडियोज। आप सबको खुदावंद की सलामती आपके साथ हो और आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी वुमेन्स डे। थैंक यू सो मच। तो अजीजों, आइए दुआ से अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करें और मैं चाहूंगी कि मिसेस आसिया आप दुआ में हमारी रहनुमाई करें। थैंक यू। आइए अपने सरों को खुदा की हजूरी में हम झुकाते हैं और उसका शुक्र करते हैं जो मेहरबान है, जो रहम, तरस और करम से भरा हुआ खुदा है, जो हमेशा अपने लोगों की रहनुमाई करता है। आज के इस दिन के लिए शुक्रगुजारी करते हैं और आज के होशना के टीवी के इस स्टेज के लिए हम शुक्रगुजार हैं जिस पे इन्होंने हमें वेलकम किया है और हम सब मिलकर तेरी हजूरी में हैं। खुदावंद, हमारा आना, हमारा बैठना तुझे पसंद आए और खुदावंद खुदा आज का सारा जो बातचीत हो वो तेरी मर्ज़ी से हो। पाकरू जी, रहनुमाई करना और सारी हवाओं फ़िज़ाओं को अपने कंट्रोल में कर। और खुदावंद, सारी टीम के लिए मैं दुआ खैर और बरकत चाहती हूँ, यीशु के नाम में, आमीन। आमीन आमीन। तो अजीजों, आइए देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस आज के इस खास मौका पर हमें क्या बताती है और क्या सिखाती है। तो आप सब मेरे साथ मिलकर बाइबल मुकद्दस खोलिए। हम देखेंगे इमसाल की किताब, उसके 31 बाब की 29 आयत, जो कि आज की हमारी मरकजी आयत है। तो बाइबल मुकद्दस में यूं मरकूम है कि बतेरी बेटियों ने फजीलत दिखाई है, लेकिन तू सब पर सुबकत ले गई। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइज़ बरकत हो। तो अजीजों, हमने बाइबल मुकद्दस में अभी ये आयत पढ़ी, इमसाल की किताब की ये आयत हमें बताती है कि वो बेटी जो सुबकत ले गई वो दरअसल आप भी हैं, मैं भी हूँ और बहुत सी ऐसी खवातीन हैं जो खुदावंद खुदा के पैगाम का प्रचार कर रही हैं। तो आइए बाइबल मुकद्दस की इन्हीं बेटियों के बारे में जिन्होंने तारीख रकम कर दी, आज हम अपनी मेहमानों से सीखते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी मेहमान मिसेस आशी से सीखेंगे कि आज वो किस बाइबल मुकद्दस की किस बेटी के बारे में हमें बता रही हैं। मैं खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ कि आपने आज हमें अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया ताकि हमारा आज यहाँ पे आना सुनने वाली बहनों के लिए, बेटियों के लिए बाइसे बरकत कलाम हो। और हम कलाम मुकद्दस में से देखते हैं आस्तर उसका 4 बाब और उसकी 15 और 16 आयत। तब आस्तर ने उनको मर्दकी के पास ये जवाब ले जाने का हुक्म दिया कि जा और सोसन में जितने यहूदी मौजूद हैं उनको इकट्ठा कर
और तुम मेरे लिए रोजा रखो और 3 रोज तक दिन और रात ना कुछ खाओ ना पियो, और मैं भी और मेरी सहेलियां इसी तरह से रोजा रखेंगी, और ऐसे ही मैं बादशाह के हजूर जाऊंगी जो आइन के खिलाफ है, और अगर मैं हलाक हुई तो हलाक हुई। चुनाचा मर्दकी रवाना हुआ और आस्तर के हुक्म के मुताबिक सब कुछ किया। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइज़ बरकत हो। खुदा का शुक्र। देखिए, आप कलाम मुक़द्दस में से हमने सीखा है, देखा है, पढ़ा है कि आस्तर जो थी अपने लोगों के लिए कितनी दर्द रखती थी, कितनी फ़िक्र रखती थी। ठीक है, तो उसको एक फ़िक्र थी अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए कि कहीं वो हलाक ना हो जाएं। ठीक है, तो उसने मर्दकी को पैगाम भेजा कि जाके यहूदियों अपनी कौम के लोगों को बोलो कि 3 दिन 3 रात और 3 दिन ना कुछ खाए ना पिए, क्योंकि उसका ईमान था, वो खुदा में मजबूत थी। वो उसको अपने आप पे ये फ़ख्र था कि मैं अपने खुदा के आगे दरख्वास्त करूँगी और मेरी कौम जो है वो निजात पाएगी, आज़ादी पाएगी। तो खुदावंद का शुक्र है कि लोगों ने भी रोज़े रखे और आस्तर ने भी, उसकी सहेलियों ने भी, तो खुदावंद ने उनकी दुआ को सुना और आज वो कौम जो है वो आज़ाद है और निजात शुदा है। बिल्कुल बिल्कुल। अजीजों, आस्तर के बारे में अगर हम देखते हैं तो आस्तर एक मलिका थी। वो चाहती तो वो रोजा ना भी रखती, लेकिन उसे अपनी कौम के लिए इतनी फिक्र थी, और ये फिक्र का अंसर हम हर औरत में देखते हैं। हर औरत को अपने बच्चों के बारे में, अपने खानदान के बारे में, अपनी कौम के बारे में एक फिक्र होती है। ये फिक्र औरत की एक बहुत बड़ी खासियत है। ये फिक्र उसे ख्याल करने पर मजबूर कर देती है। मलिका आस्तर जो महल में रहती थी, वो चाहती तो रोजा ना भी रखती, लेकिन उस महल में रहने के बावजूद, इतने ऐशो आराम में रहने के बावजूद भी उसे अपनी कौम की फिक्र थी। उसने एक मलिका होने के बावजूद भी 3 दिन तक अपनी कौम के लिए रोजा रखा। ना सिर्फ खुद बल्कि अपनी सहेलियों को भी उसने इस चीज के लिए मोटिवेट किया कि वो भी कौम को बचाने के लिए रोजा रखें। आज अगर हम अपनी जिंदगी में देखते हैं तो जब हमारे पास इतनी ऐशो अशरत आ जाती है, हम बहुत सुकून से रहने लग जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपनी कौम को भूल जाते हैं। लेकिन अगर मलका आस्तर को देखें तो ये खुदा की वो बेटी थी जो ऐशो इशरत में अपने आप को उसने गुम नहीं किया, बल्कि उसने अपनी कौम के लिए रोजा रखा। वो 3 दिन तक रोजे में रुकी और अपनी कौम के लिए दुआ करती रही कि उसकी कौम को आज़ादी मिले। मैम, आगे बताइए हमें। आगे देखें, आजकल जिनके बच्चे छोटे होते हैं, उनके वालिद जो हैं वो फौत हो जाते हैं, तो माएँ जो हैं वो अपने बच्चों के लिए मेहनत करती हैं। उन्हें किसी मकाम तक उसकी कोशिश होती है कि मेरा बच्चा किसी अच्छी पोस्ट पे चला जाए, इसका मुस्तकबिल अच्छा बन जाए। तो इसी तरह मैं बताने लगी, मेरी दादी जो थी, वो मेरी दादी के खुदावन के फजल से 7 बेटे और 1 बेटी थी। ठीक है, तो जब मेरे दादा फौत हुए तो मेरी दादी ने मेहनत इतनी की, इतनी ज़्यादा मेहनत की कि अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, सारे बच्चों को, एक को नहीं, सारे बच्चों को पढ़ाया लिखाया, और खुदावंद के फजल से आज वो कामयाब औरत, उसकी मेहनत जो थी वो रंग ला चुकी थी। तो उसके बच्चे आज एक अच्छी पोस्ट पे, गवर्नमेंट की अच्छी जॉब पे अफसर यानी कि प्रोफेसर बने हुए हैं। आज खुदावंद का शुक्र है कि देखिए, कलाम मुक़द्दस में से हमने आस्तर का देखा है कि उसने अपनी कौम के लिए एक दर्द रखा, फिक्र रखी। ठीक है, तो इसी तरह जो आज की औरतें हैं, उनमें भी अगर यही फिक्र होगी, यही जज्बा होगा कि अपने बच्चों के लिए, अपने घराने के लिए कुछ करें, तो वो हम कर सकती हैं। एक ताकत है हमारे पास जिसको हम बाज़ बहनें यूज़ नहीं करती, लेकिन जब हम इसे इस्तेमाल करती हैं, अपनी ज़िंदगी में अपना लेती हैं कि नहीं, ठान लेती हैं कि ये काम हमने करना है, तो फिर जो कुछ मर्जी हो, माएँ हम अपने बच्चों के लिए स्टैंड होती हैं, अपने आप को मजबूत करती हैं। जब हम अपने आप को मजबूत नहीं करेंगे तो कैसे हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे, कैसे हम अपने बच्चों को अच्छा मुस्तकबिल देंगे, कैसे हम अपने बच्चों की अच्छी परवरिश कर सकेंगे। ये मत सोचे आजकल की बहनें कि लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे। सिर्फ अपने अंदर एक ही जज्बा रखे कि हमने अपने बच्चों के लिए अच्छा मुस्तकबिल बनाना है। बिल्कुल। मैं एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी। मैम ने हमें अपनी दादी का हवाला दिया, तो अगर हम देखें तो पुराने ज़माने की औरतें पढ़ाई में इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन वो अपने बच्चों की परवरिश इस अंदाज से करती थी कि उनके बच्चों में से बड़े बड़े कमालात दिखाने वाले लोग सामने आए।
तो ये एक औरत को, इसीलिए खुदा ने एक औरत को पहली दरसगाह कहा है। पढ़ाई जो आज हम सीख रहे हैं, जो हम माशरती तौर पर एक अच्छा इंसान बनने के लिए सीखते हैं, कभी कभी वो माएँ जो पढ़ी लिखी नहीं होती, आजकल के बच्चे उन्हें ये कह देते हैं कि आपको नहीं पता, लेकिन वो ये नहीं जानते कि उस माँ को खुदा ने कितनी ताकत दी है। पढ़ाई सब कुछ नहीं है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें आजकल स्कूलों और कॉलेजों में नहीं सिखाई जा रही। वो चीजें सिर्फ एक माँ की तरबियत हमें सिखा सकती है। वो डिसिप्लिन, वो बोलचाल का तरीका, वो एक आदाब जो हम बड़ों के साथ बातचीत में इस्तेमाल करते हैं, वो रख रखाव जो लड़कियों को आजकल रखना चाहिए, ये वो चीजें हैं जो कभी कभी हमें स्कूलों में नहीं सिखाई जाती, लेकिन एक माँ हमें सिखा सकती है। मिस, थैंक यू सो मच, आपने बड़ी खूबसूरती से आज के इस किरदार को हमारे लिए बयान किया। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। मिस आसिया, मैं आपसे चाहूंगी कि आप अपने पैगाम के बारे में हमसे शेयर करें। थैंक यू सो मच, आपने हमें बुलाया, यहाँ पर वेलकम किया है, तो हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं, होशाना टीवी के शुक्रगुजार हैं, पूरी टीम के शुक्रगुजार हैं कि आज खुदा ने हमें ये मौका दिया है कि हम उसकी हज़ूरी में आएँ और खुदा के नाम को जलाल दें। तो आज का मेरा जो टॉपिक है वो माँ का टॉपिक है कि एक माँ जो है वो अपनी औलाद के लिए क्या कर सकती है और वो किस हद तक जा सकती है। वो अपनी जान भी दे देती है कि मेरे बच्चे जो हैं वो बच जाए। तो इसमें हम देखते हैं, पुराने अहदनामे में देखें, मेरे साथ खुदा के पाक कलाम को खोलें और खुदा के पाक कलाम में से हम देखते हैं पुराने अहदनामे में दूसरी सलातीन उसका 4 बाब और उसकी पहली और दूसरी आयत में से हम पढ़ेंगे। जी, कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, दूसरा सलातीन उसके 4 बाब की 1 से 2 आयत। और अंबिया ज़ादों की बीवियों में से एक औरत ने अलीशा से फरियाद की और कहने लगी कि तेरा खादिम मेरा शौहर मर गया है और तू जानता है कि तेरा खादिम खुदावंद से डरता था। सो अब कर्ज ख्वाह आया है कि मेरे दोनों बेटों को ले जाए ताकि वो गुलाम बने। अलीशा ने उससे कहा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता, तेरे पास घर में क्या है? उसने कहा, तेरी लौंडी के पास घर में 1 प्याला तेल के सिवा कुछ नहीं। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइज़ बरकत हो। आमीन। आज हमने खुदा के पाक कलाम में से देखा है कि एक अंबिया ज़ादों में से जो कि खिदमत गुजारी का काम कर रहे थे, अलीशा के साथ मिलकर उसकी टीम में शामिल थे। तो क्या हुआ है कि खुदा का खादम जो है वो इस दुनिया से चला गया है और उसकी बीवी जो है उसने कोई और रास्ता नहीं अपनाया। उसने कौन सा रास्ता लिया है? खुदा के खादम के पास गई है, अलीशा के पास पहुंची है, उसको जाके बताया है। और घर में क्या थी? परेशानी थी। कर्ज ख्वाह जो थे वो क्या उसके बेटों को लेने के लिए आ गए थे कि इनको क्या बनाए? गुलाम बनाए। ये बहुत बड़ी एक औरत के लिए आजमाइश है और परेशानी है कि दोस्त के बेटे हैं और उसको भी कर्ज ख्वाह जो हैं वो गुलाम बनाने के लिए लेके जाने वाले हैं। और उनके लिए कितनी बड़ी ये परेशानी की बात थी। उसने कोई और रुख नहीं किया। ये नहीं उसने कहा कि मैं किसी और से जाके पैसे मांग लूँ और इनको दे दूँ। नहीं, वो किसके पास गई? खुदा के खादम के पास गई। और इधर जो खुदा के कलाम में हमने देखा है, इसकी पहली आयत में ही हमने पढ़ा है कि अंबिया ज़ादों की बीवियों में से एक औरत ने अलीशा से फरियाद की और कहने लगी कि तेरा खादम मेरा शौहर मर गया है और तू जानता है कि तेरा खादम खुदावंद से डरता था। खुदा के खादम के बारे में भी उसने बताया कि वो खुदा से क्या था? डरता था। कोई ऐसे काम नहीं करता था, कोई वाफर मिकदार में घर में आमदनी नहीं आ रही थी, तो उसके अंदर भी खुदा का डर होगा जो उसने कोई और रास्ता नहीं लिया। वो कहाँ गई? वो खुदा के खादम के पास पहुंची, उससे जाके फरियाद की, उसको जाके कहा है। सो खुदावंद के खादम से वो कह रही है, सो अब कर्ज ख्वाह आया है कि मेरे दोनों बेटों को ले जाए ताकि वो गुलाम बने। अब उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी की बात है। अब
آپ کو پتہ ہے، اب اس معاشرے میں رہتے ہوئے ہمیں پتہ ہے کہ بہت سارے جب قرض خواہ آتے ہیں تو وہ کیسے شور کرتے، جنہوں نے قرضہ لینا ہو بدتمیزی کرتے ہیں اور بیزتی کرتے ہیں، اور جو خدا کے لوگ ہوتے ہیں ان کو اپنی عزت بڑی پیاری ہوتی، ان کو اپنی عزت سے زیادہ خدا کی عزت پیاری ہوتی، کیونکہ وہ خدا سے پیار کرتے ہیں۔ اور وہ کون تھے؟ خدا کے لوگ تھے۔ ان کے گھر آ کے قرضے والے کیا کر رہے تھے؟ اس کے بیٹوں کو کہہ رہے تھے ہمیں دے دو کہ ہم ان کو غلام بنائیں، جب قرضہ ہے وہ ہم پورا کریں۔ میں آپ کی بات سے بات کو کنٹینیو کرنا چاہوں گی۔ قرض کی بات ہو رہی ہے تو عزیزوں، قرض ایک ایسا مرض ہے کہ جو ایک دفعہ اگر آپ اس چیز میں پڑ جاتے ہیں تو اس کو اتارنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور نسلوں کی نسلیں اس چیز میں پھنس جاتی ہیں۔ تو میری آپ سے یہی درخواست ہوگی کہ کوشش یہی کریں کہ قرض سے جتنا آپ بچ سکتے ہیں بچیں۔ ہم بہت تھوڑی مقدار میں اگر پیسے کسی سے قرض لیتے ہیں اور وقت مقررہ پر وہ نہیں ادا کر پاتے تو وہی تھوڑے سے پیسے اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ بعد میں آنے والی ہماری نسلیں اس پیسے کو ہی اتارنے میں اپنے آپ گزار دیتی ہیں۔ یہ ایک ایسا مرض ہے کہ جو دکھتا تو نہیں ہے، وہ کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا رہا، لیکن کہیں نہ کہیں اندر ہی اندر یہ خاندانوں کو بالکل کھوکھلا کر دیتا ہے۔ ماں باپ اس چیز سے پریشان ہوتے ہیں، میاں بیوی کے آپس کے تعلقات کو یہ خراب کر دیتا ہے۔ جب وہ شخص جس نے پیسے لینے ہوتے ہیں وہ دروازے پر آتا ہے تو باہر آپ کے جو عزیز و اقارب محلے دار ہوتے ہیں وہ اس شخص کی باتوں کو سن کر آپ کے گھرانے کے بارے میں بھی بری باتیں کرتے ہیں۔ تو اس لیے کوشش یہی کریں کہ جتنا خدا نے آپ کو دیا ہے اتنے میں خوشی سے آرام سے زندگی گزاریں، اپنی چیزوں کو، اپنی سہولتوں کو اتنا مختصر رکھیں کہ آپ کو قرض لینے کی ضرورت نہ پڑے۔ مس آسیہ، ہم کنٹینیو کریں گے آپ کی بات کو۔ تو میں اس بات پہ آتی ہوں کہ خدا کی بندی تھی، خدا سے ڈرنے والی، خدا کے گھر میں وہ بھی کام کرتی ہوگی، ظاہر اس کا شوہر خدمت میں تھا، وہ بھی خدمت میں ہوگی۔ اب کیا ہوا ہے، جب وہ علیشہ کے پاس پہنچی اپنے بیٹوں کے لیے، اس کے اندر درد تھا، ایک بچوں کو بچانے کے لیے وہ کوشش کر رہی تھی۔ کیا ہوا، اس نے جب جا کے علیشہ سے کہا تو علیشہ نے، دوسری آیت میں ہم دیکھتے ہیں، علیشہ نے اس سے کہا میں تیرے لیے کیا کروں، مجھے بتا تیرے پاس گھر میں کیا ہے؟ اس نے کہا کہ تیری لونڈی کے پاس گھر میں ایک پیالہ تیل کے سوائے کچھ نہیں ہے۔ اب اس نے جو صلاح دی ہے اس نے اس بات کو فالو کیا ہے، اس بات پر اس نے عمل کیا ہے۔ آگے ہم حوالے میں دیکھتے ہیں تو علیشہ نے کہا کہ اپنے ہمسایوں سے جو دیکھ رہے ہوں گے، جو ادھر ادھر پاس کھڑے ہوں گے جب قرض خواہ آئے تھے، تو علیشہ نے کہا کہ انہی کے گھروں سے جا کے برتن لے کے آ۔ یہ بھی بہت بڑی گواہی ہے، بالکل انہی کے گھروں سے جا کے برتن، ہمسایوں سے برتن لے کے آ، اور تھوڑے نہ لینا، زیادہ لینا، کیونکہ معجزہ ہونے والا تھا۔ ہاللیلویہ۔ ہماری سوچ جو ہے وہ چھوٹی ہے لیکن خدا بہت بڑا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اب کیا ہوا ہے، اس نے جو برتن لیے، خدا کے خادم نے کہا کہ اپنے گھر میں جا اور برتنوں کو رکھ اور دروازہ بند کر لے، کیونکہ پشیدگی میں معجزے ہوتے ہیں۔ خداوند نے بھی کہا ہے کہ پشیدگی میں مانگ تو تیرا باپ تجھے پشیدگی میں دے گا۔ تو کیا کہا گیا کہ دروازہ بند کر لے۔ اب بیٹوں کو کہہ رہی ہے کہ برتن لیتے ہو، وہ بھرتے جا رہے، اور اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوگی۔ وہی جو اس کا تماشا دیکھ رہے تھے نا باہر لوگ جب قرض خواہ آئے تھے، انہی کی آنکھوں کے سامنے خدا نے اس کو سرفرازی بخشی، اور انہی کی آنکھوں کے سامنے معجزہ ہوا، اور جب اس نے وہ تیل بیچا ہوگا، قرضہ اتارا ہوگا اور برتن ان کے گھر میں واپس دینے گئی ہوگی تو اس کو کتنی زیادہ خوشی ہوگی۔ اس کے تو پاؤں زمین پہ نہیں لگتے ہوں گے، کیونکہ اس کا گھرانہ بچ گیا، اس کے بیٹے بچ گئے، نوکر بننے سے بچ گئے، غلام بننے سے بچ گئے اس کے بیٹے، تو وہ اس کی خوشی کا انتہا نہیں ہوگی۔ اسی طرح ایک ماں جو ہے وہ اپنے بیٹوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے بہت کچھ کرنے کی قدرت رکھتی ہے، اپنے اندر قوت رکھتی ہے، کیونکہ ایک ہم مرغی کی مثال دیکھتے ہیں تو جب کسی گھر میں آگ لگ گئی تو مرغی کے بچے جو ہے اس نے اپنے پروں کے نیچے چھپا لیے، اور بچے جو ہیں وہ بچ گئے، لیکن مرغی جو تھی وہ جل گئی، وہ ختم ہو گئی، مر گئی وہ۔
उसने अपने पर नहीं अपने बच्चों पर उठाए, उसने आँच नहीं आने दी। उनको आंच नहीं आने दी। और क्या किया उसने, जब उसको उठाया गया तो बच्चे सलामत थे, लेकिन वो खत्म हो गई। बिल्कुल। तो आज भी हम देखते हैं कि माएँ जो हैं वो अपने घर के लिए, अपने अजीज़ों के लिए, इस कौम के लिए बहुत दर्द रखती हैं। बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम, बड़ी खूबसूरती से आपने आज के उन्वान को हमारे लिए शेयर किया। गॉड ब्लेस यू। अजीजों, हमने देखा कि किस तरह खुदावंद खुदा ने मौजज़ा किया और उन खाली बर्तनों को तेल से लबालब भर दिया, और उसी तेल को बेचकर उस औरत ने अपने शौहर का वो कर्ज अदा किया, जिसकी वजह से उसके बेटों पर वो मुसीबत आ गई थी। कैसे एक माँ ने अपने बच्चों को बचाया, यही औरत की सिफ्त है। इसीलिए औरतों को खुदावंद खुदा ने एक खास दर्जा दिया है। खुदावंद इसी तरह हमारी जिंदगियों में भी बड़े बड़े मौजज़े करता है, और कभी कभी ये हम जान ही नहीं पाते कि ये जो मौजज़े हमारी जिंदगी में हो रहे हैं, इसके पीछे हमारी माएँ हमारे लिए दुआ कर रही होती हैं। जब हम सफर पर जाने लगते हैं, स्कूल और कॉलेज के लिए बच्चे निकलते हैं, तो वो माएँ घर पे दुआ कर रही होती हैं कि मेरे बेटे या बेटी को बस जल्दी मिल जाए, वो टाइम पे स्कूल पहुंच जाए। और कभी कभी जब हम बाल बच जाते हैं लेट होने से, तो हम कहते हैं कि शुक्र है खुदावन ने हमें लेट होने से बचा दिया। बेसिकली उसके पीछे वो माँ की छोटी छोटी दुआएं होती हैं, जो हमें हर तरह के हालात से बचाकर बाहिफाजत हमारी मंजिल तक पहुंचाती हैं। तो अजीजों, वुमेन्स डे के इस खास मौके का सिलसिला मालूमात का चलता रहेगा, लेकिन अभी वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का। तो आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद।